जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो है आज हम लोग 7 मई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार ईएसआई, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह कौन सी में उच्च संक्रमण क्षेत्रों में तेजी और या रासायनिक मुक्त कीटाणुशोधन हेतु अल्ट्रावायलेट यानी यूवी कीटाणुशोधन टावर विकसित किया है। तो कीटाणुशोधन टावर किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा कीटाणुशोधन टावर जो है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो है स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक, याद रखिएगा। इसका थीम है वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक, क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम इसका आदर्श वाक्य है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा एवं जो दोस्त चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। ठीक, और आपको जो है बिहार असाइनमेंट्स की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा जो है डेली सेशन चलता है एक बिहार असाइनमेंट्स के लिए प्रैक्टिस सेट का सेशन, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अपना एक सेशन चल रहा है 10,000 प्रश्नों के लिए। ठीक, 10,000 प्लस प्रश्न जिसमें हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसका जो दोस्तों होगा क्या आंसर होगा? तो डीआरडीओ। ठीक, डीआरडीओ के द्वारा जो है यह कीटाणुशोधन टावर को विकसित किया गया है। ठीक, और यह जो है सेना के लिए जो है क्या बनाती है? तो मिसाइल या अन्य चीज़ें जी डीआरडीओ के द्वारा ही विकसित किया जाता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का जो है पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। ठीक, कोरोना वायरस जो है अभी हाल ही में काफ़ी चर्चे में है। ठीक, तो इसका देखिएगा, याद रखिएगा, इसका जो है नाम रखा गया है क्या है? कोविड-19। क्या होता है? कोविड-19, जिसका फुल फॉर्म होता है CO से हो जाएगा कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज 19। ठीक, याद रखिएगा, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चे में है, इससे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, और कोविड-19 के चलते जो है अभी लॉकडाउन की तिथि बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? तो लॉकडाउन की तिथि जो है बढ़ाकर अब 17 मई तक, कब तक? 17 मई तक कर दी गई है। याद रखेगा, ये भी प्रश्न हो सके तो पूछा जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि जिस कश्मीरी उत्पाद को जो है हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो किस कश्मीरी उत्पाद को जो है हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कौन सा कश्मीरी उत्पाद? तो केसर। कश्मीरी उत्पाद यानी केसर। केसर जो है दोस्तों केवल भारत के जम्मू कश्मीर में होता है, जिस कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक, कश्मीर जो है अब जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता पहले जो है एक राज्य हुआ करता था, जिसे जो है कुछ अतिरिक्त दर्जा प्राप्त थे अनुच्छेद 370 के तहत, लेकिन वह जो है अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट चुका है, जम्मू जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ठीक, ये कितने दो तो कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बंट चुका है? तो 2 केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार जो है, और दमन और दीव को मिलाकर क्या बना है? एक केंद्र शासित बनाया गया है। तो इस प्रकार भारत में जो है अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक, जम्मू और कश्मीर और लेह। ठीक, तो लेह के जो है अभी राज्यपाल हैं कौन? तो AK माथुर। कौन है? AK माथुर। और जम्मू कश्मीर के जो हैं GC मुर्मू। याद रखिएगा, इसे अब 2 भागों में बांट दिया जा चुका है। और यह जो है कब से प्रभावी है? तो 31 अक्टूबर 2019 से जो है यह प्रभावी हो चुका है। कब से? 31 अक्टूबर 2019। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, और जम्मू कश्मीर किसके लिए? तो केसर के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो है भारत का सबसे बड़ा यानी एंथ्रासाइट कोयला भी जो है यहीं से प्राप्त होता है। सबसे अधिक एंथ्रासाइट
उच्चतम कोटि का कोयला जो है जम्मू कश्मीर से ही प्राप्त होता है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभयारण्य यानी कि हिमिस, हिमिस जो है कहाँ, तो वो भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और जम्मू कश्मीर में जो है क्या, दच्चीग्राम नेशनल महामिर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, तो दच्चीग्राम जो है क्या है, दच्चीग्राम वन्य जीव अभयारण्य, जो कि यहाँ से पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जाता है कि दच्चीग्राम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। और यह जो है कश्मीरी महामिर्ग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो कश्मीरी महामिर्ग के लिए। ठीक, और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि रऊफ क्या है, रऊफ जो है, रऊफ किस राज्य की जो है, किस केंद्र शासित प्रदेश की लोक नृत्य है, तो रऊफ जो होगा वो भी जम्मू कश्मीर से, किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए हैं, तो देश की सबसे बड़ी जो है तेल कंपनी है IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अभी जो है चेयरमैन किसे, श्रीकांत माधव वैद्य को किसे नियुक्त किया गया है, तो श्रीकांत माधव वैद्य को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है भारत की यह एक महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है, तो भारत की यह एक महारत्न कंपनी है, जिसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी। कब, IOC की स्थापना जो है 1964 में की गई थी। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। भारत में 3 प्रकार की कंपनियां होती है, ठीक, याद रखिएगा, नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न। ठीक, कब, कौन कौन सी, तो नवरत्न और महारत्न और मिनी रत्न। ठीक, नवरत्न का दर्जा जो है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा, किसके द्वारा, तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा दिया जाता है। और यह जो है कब से दर्जा प्रारंभ हुआ, तो 1997 से। ठीक, और महारत्न की दर्जा जो है 2009 से प्रदान किया जाता है। अब भारत में जो है महारत्न कंपनियों की संख्या जो है कितनी है, 10, याद रखिएगा। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, 10। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता को जो है लोकसभा में जो है लोक लेखा समिति पर जो है विशेष समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो कौन से कांग्रेस के नेता हैं ये, तो अधीर रंजन चौधरी को जो है लोकसभा में जो है लोक लेखा पर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधीर रंजन चौधरी। ठीक, कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी है। ठीक, लोक लेखा समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में जो है दोस्तों 12 समिति होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य में जो है 15 जो होते हैं लोकसभा के और 7 जो होते हैं राज्यसभा के। ठीक, इसे प्राक्कलन समिति का जो है जुड़वा बहन भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में जो कुल सदस्य होते हैं 30 सदस्य, जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में जिस राज्य ने कहा कि राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर का पहला मामला पाया गया है, तो वह अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है किस राज्य में पाया गया है, तो असम में। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पाया गया है, असम में। यह जो है सुअरों में पाया जाता है, लेकिन इसके वाहक जो है मनुष्य है। ठीक, याद रखिएगा। और यह कहाँ से प्रचलित हुआ है, तो यह जो है चीन से, यह चीन से प्रारंभ होकर और इंडिया में भी आ चुका है। यह पहले चीन में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इससे जो है मनुष्यों को कोई खतरा नहीं है। ठीक, इस कारण इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवल यह सुअरों में पाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा, और सुअरों में हुआ है अभी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर जिस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, वह कौन सा बैंक है, तो वह जो है CKP सहकारी बैंक। ठीक, भारत में जो है CKP सहकारी बैंक का जो है इसका जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। CKP सहकारी बैंक जो है यह 104 साल पुराना बैंक था। कब था, 104 साल पुराना बैंक यह था। ठीक, याद रखिएगा। और देखते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में। कब हुई थी, 1935 में। उस समय जो है भारतीय रिजर्व बैंक की पूंजी कितनी थी, तो 5 करोड़ रुपए थी। कितनी थी, तो 5 करोड़ रुपए। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ, राष्ट्रीयकरण 1949 में। ठीक, और भारतीय रिजर्व बैंक के जो है प्रथम गवर्नर कौन थे, तो कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ जो है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। ठीक, याद रखिएगा। और राष्ट्रीयकरण के समय जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे, यानी गवर्नर कौन थे, तो उस समय जो है CD देशमुख। कौन थे, CD देशमुख। ठीक, आज़ादी के समय और राष्ट्रीयकरण के समय भी रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख। अभी जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अभी गवर्नर कौन है,
तो अभी जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कौन बने हैं, तो शक्तिकांत दास, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक, कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि जिस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के ए निसार अहमद का जो है 84 वर्ष में की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे, तो वे जो है किस भाषा के जो है प्रोफेसर थे, तो इसका सही आंसर होगा 80 यानी कि कन्नड़ भाषा। ठीक, कन्नड़ भाषा के प्रोफेसर के एस निसार अहमद का जो है 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, ठीकरी पहरा का उपयोग जो है किस राज्य में किया जा रहा है, तो अभी हाल ही में कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जो है पंजाब एवं हरियाणा में जो है किसके लिए, तो ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि केंद्र सरकार ने जो है हाल ही में गरीब कल्याण योजना के तहत जितने रुपए की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी है, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो है गरीब कल्याण योजना के तहत जो है दूसरी किस्त जो है कि 500 रुपये की दूसरी किस्त प्रधानमंत्री जनधन खाते में जो है, यह जो है किसके लिए, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है दूसरी किस्त भेजी गई है, कितने, 500 रुपये, याद रखिएगा। और यह जो है योजना भी पूछा जा सकता है कौन सा, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसको जो है भेजा गया है। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, एवं जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी दोस्त जो है किसी भी तरह की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह जो है वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है।